नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। बहुत नुकसान हुआ है छत पर, कह सकती हूँ कि सब तहस नहस हुआ है। देखिए आप भी। कल आंधी आई और थोड़ा सा पानी तो ज़्यादा नहीं था, पर आंधी ने बहुत नुकसान किया। और जब ये सब हुआ मैं घर पे थी नहीं, तो मुझे पता भी नहीं चला। और जब मैं लौट कर आई तो रात हो चुकी थी और आंधी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं छत पर आई नहीं। सुबह जब आई तो देखा कि सब तहस नहस पड़ा है। बाउंड्री वॉल पर रखा एक बड़ा सा गमला हमारे पड़ोसी के नीचे गिर गया है। और आपने देखा बाउंड्री वॉल कितनी मोटी है, फिर उस पे से भी हवा बहुत तेज थी। ऐसे पतली बाउंड्री वॉल पर मैंने गमले नहीं रखे थे। शुक्र मनाइए कि वहाँ कोई था नहीं। बहुत सोच कर गमले रखना चाहिए बाउंड्री वॉल पे। ये समस्या अक्सर आती है। सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा है। छोटे पॉट हैं वो लुढ़क गए हैं। ये बॉटलें तो पूरी देखिए ज़मीन पर आ गई हैं पूरी। और नेट तो जगह जगह से चिर गया है। अडेनियम के कितने पौधे लुढ़क कर नीचे पड़े हैं, ये देखिए आप। खैर, अब काम से लगूंगी। आज तो कुछ मन नहीं कर रहा करने को। कल हिम्मत करके फिर से समेटती हूँ, जो टूट गया है उसको निकालती हूँ। सब कुछ उथल पुथल है। ये भी पड़ोसी के यहाँ जो टीन शेड लगा है उस पर गए हैं गमले, तो इन पर तो हाथ पहुँच जाएगा और मैं उठा लूँगी। एक क्लिप आपको पुरानी भी दिखाऊंगी जब आंधी के पहले की, तो आप अंतर देख पाएंगे कितना उथल पुथल हुआ है सब। हालांकि मैं हर बार यही कहती हूँ कि ये जीवन का हिस्सा है, इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। मेहनत ज़रूर नए सिरे से हो गई। और देखिए मेरी तो छोटी सी छत है। इस बरसात ने किसानों को गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये देखिए नेट चिर गया। नए सिरे से फ्रेम भी जहाँ जहाँ से टूटा है वो बांधना पड़ेगा। परमानेंट फ्रेम इसीलिए अच्छा रहता है। जो टेम्परेरी हम बांस बांध के बनाते हैं वो अक्सर आंधी में गिर ही जाता है। उसमें उतनी ताकत होती नहीं है कि उसको हम बचा सकें। और ये पुरानी क्लिप है जब खूब सारी ककड़ियाँ लग रही हैं और हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और बगिया हरी भरी है, एकदम प्रसन्न। और एक आज की बगिया है जो उजड़ी पड़ी है। तो मैं अपनी कविता की पंक्तियाँ याद करती हूँ कि ध्वंस के भीतर छुपा है बीज नव निर्माण का भी। मत करो मातम, न बैठो हाथ माथे से टिकाकर। तो मैं माथे से हाथ टिकाकर नहीं बैठूंगी। हाँ, ये पुरानी क्लिप आप भरपूर देख लीजिए। और अब जो मैं काम करूंगी वो मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करूंगी, क्योंकि काम करते समय मुझे रिकॉर्ड करने में बड़ी असुविधा होती है। ट्राइपॉड रखो, कैमरा लगाओ। सो मैं जब छत पूरी साफ़ कर लूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या कितना ठीक कर लिया है और कितना बचा है। समय तो लगने वाला है, क्योंकि छत पर गंदगी ही इतनी हो गई है कि झाड़ू लगाने में ही एक लंबा वक्त लगने वाला है। पर अब कुछ कर नहीं सकते। सो मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि वीडियो कैसा लगा।
पता है कि ये तो अच्छा लगा नहीं होगा, मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा, तो कोई नहीं, करती हूँ काम छत पर और फिर से जमाती हूँ इस बगीचे को। और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं ये हमारे मध्य प्रदेश में ही इतनी आंधी आई या आप लोगों के यहाँ भी आई। हमारे तो बहुत ज़्यादा आंधी आई। ये देखिए हार्वेस्टिंग, ये पुराना वीडियो है, हालांकि मैं आपको दिखा चुकी हूँ, पर मैं दिखा रही हूँ कि एक मंज़र ये भी है और दूसरा आपने देखा, और दोनों के बीच का बड़ा अंतर भी देखा। और फिर से ऐसा ही मंज़र आएगा। थोड़े दिन का इंतज़ार है, थोड़ी प्रतीक्षा है, जो हम फिर से कर पाएंगे उसको। देखिए आप, कितने सारी सब्जी है जो हमने पिछले हफ्ते निकाली थी। यहाँ से मेरी भाभी आई हुई थी और उनको गार्डन बहुत अच्छा लगता है, तो ये हार्वेस्टिंग मैंने उनके ही हाथ से कराई थी। टोकरी भर भर के तोरई निकली थी। तो ऐसा नहीं है कि छत पर सब्जी नहीं होती, और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। ये बीच बीच में हर्डल आते रहते हैं, और जो प्रकृति का सब कुछ होता है तो फिर हम उसमें कुछ भी ज़्यादा कर नहीं सकते सिवाय धीरज रखने के। आपको मैंने शुरू में भी दिखाया था एक बार, जब मैंने ककड़ी की बेलें लगाई थी, तब भी पूरा फ्रेम टूट गया था और बहुत नुकसान हुआ था।